दिस इज सारिका तुलसियानी। और जैसे कि आपको पता है कि MBA CET सेल ने अभी प्रोविजनल लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स आई एम हियर मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो CET सेल की वेबसाइट पे ये दोनों लिंक्स अपलोड हो गई है। द फर्स्ट लिंक ये जो है ये है MBA CET के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखो कौन से रैंक्स दिए हैं। ऑल इंडिया मेरिट नंबर AI, SLGMN इज स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर, कैटेगरी मेरिट नंबर, PWD नंबर, PWD स्टैंड्स फॉर PWD पीपल, EWS अगर आपने EWS के लिए अप्लाई किया है तो, TFWS के लिए अप्लाई किया है तो वो, अप्लाई किया होगा तो यस, नहीं अप्लाई किया होगा तो नो। तो ये शीट है क्या और इसमें डिटेल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टूडेंट आया है जैसे तन्मय, ठीक है, उसका होम यूनिवर्सिटी, उसका टाइप कैंडिडेट, ओके, टाइप A, टाइप B, व्हाटएवर, फिर उसके बाद उसका CET परसेंटाइल, 12th 10th, फिर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स, कैटेगरी, और अगर आपका कैटेगरी होगा तो आपको एक कैटेगरी रैंक भी मिला है, जैसे इस केस में इसको मिला है, ठीक है। PWD होगा तो यस, नहीं तो नो, उसका भी रैंक आएगा। माइनॉरिटी में बिलोंग करेंगे तो वो भी रैंक आएगा, एंड बाकी का डिटेल्स। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये जो राइट हैंड साइड पे है SLHGMN। SLHGMN बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टेट लेवल होम यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर। अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको अपने कैटेगरी नंबर्स को चेक करना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PWD में हैं तो आपको PWD का मेरिट नंबर मिला होगा, माइनॉरिटी, EWS एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने रैंक्स चेक करने हैं। तो जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो PWD को बिलोंग करते हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो माइनॉरिटी के लिए है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन यू लाई इन विच कैटेगरी यू हैव टू चेक दोज रैंक्स, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कोई और स्टूडेंट का देख सकते हैं जिसका कोई और रैंक्स होंगे। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट करण, यहाँ पे उसका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर 43 है, बट स्टेट लेवल कैटेगरी मेरिट नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। तो फिर सॉरी, कैटेगरी नंबर जो है वो 6 है, तो उसके लिए ये रैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज यू आर सपोज्ड टू चेक योर एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट का रैंक। अगर कैटेगरी या PWD है तो वो रैंक आपको चेक करना जरूरी है। प्लस आपने जो भी डिटेल्स एंटर किए हैं, आपके CET का परसेंटाइल, आपका 12th 10th, सारे साइंस के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, ये सारे मार्क्स, और आपको आपका कैटेगरी वेरीफाई करना है एकदम ध्यान से, बिकॉज मेक श्योर आपका पूरा का पूरा फाइनल लिस्ट इसी पे बनेगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी एरर है, कोई भी चेंजेस है, तो ग्रीवियंस फॉर्म तुरंत फिल कीजिए और अप्लाई कर लीजिए, सो दैट फाइनल मेरिट लिस्ट में वो एरर नहीं होगा। If you feel everything is correct, then you don't have to do anything. You just have to verify your ranks, and then you can even check कि आपको कौन से रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। वो कैसे करना है वो आपको मैं थोड़ी सी देर में बताती हूँ, ठीक है। Now this was only for state merit rank. अगर आपने CMAT, MAT, ATMA की एग्जाम्स दी है तो उसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया सीट्स का एक अलग PDF रिलीज किया है। देखो डिटेल्स यहाँ पे सेम ही है। How do we check that is, if you look at this, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेहा शर्मा, ठीक है, होम यूनिवर्सिटी इज आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया टाइप है, शी हैड गिवन CMAT, तो CMAT में उसका परसेंटाइल आया है 100 परसेंटाइल। माइंड यू ये CET का परसेंटाइल नहीं है, ये एग्जाम जो उसने दी है CMAT उसका परसेंटाइल है, फिर वही है 12th 10th और सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ऑल इंडिया मेरिट रैंक आया है 1, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में देखोगे तो ऑल इंडिया मेरिट रैंक आया है। तो हियर यू जस्ट हैव टू चेक योर ऑल इंडिया रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग एडमिशन। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी किसी ने यहाँ पे मैट दिया है, तो मैट में उसका ऑल इंडिया मेरिट रैंक आया है 26, परसेंटाइल आया है 99.99, सो द रैंक अलॉटेड इज 26th रैंक, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन चेक आपको ऑल इंडिया में भी सीट्स में से आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है।
यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल F, आप अपना नाम सर्च कीजिए और अपना जो भी आपका नाम रहेगा उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली आपका पूरा रैंक और पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको पूरा छांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Also, I have prepared an Excel sheet for the top 25 colleges. इसमें इन सब का रैंक और इन सब का परसेंटाइल दिया हुआ है. So, for example, if you talk about JBIMS, इसका ओपन कैटेगरी का रैंक जो है ये 58 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर कैप राउंड 3 के हिसाब से. ब्रैकेट के अंदर परसेंटाइल है, यू डोंट हैव टू चेक द परसेंटाइल प्लीज, यू जस्ट हैव टू चेक दिस रैंक, ये बाहर रैंक कौन सा नंबर है. तो ओपन कैटेगरी 58 पे क्लोज हुआ था, तो अगर आपका रैंक इसके आसपास है यू हैव ग्रेट चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग JBIMS. ओबीसी के लिए द रैंक वाज 164, एनटी के लिए 220, एससी के लिए 300, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सबके रैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा रैंक मिला है, कैटेगरी रैंक है तो कौन सा कैटेगरी रैंक मिला है, उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली ये एक्सेल शीट से टॉप 25 कॉलेजेस का इंटरप्रेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय विद्यापीठ का अगर आप आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी देखेंगे OHU, तो रैंक 3275 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एज पर कैप राउंड 3, ठीक है. परसेंटाइल पे फोकस मत करो, परसेंटाइल हाई लो हो सकता है लेकिन रैंक्स में ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सेल शीट ऑल्सो यू कैन इंटरप्रेट वेरी वेल कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है. आई विल बी शेयरिंग दिस एक्सेल शीट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक बिलो. यू कैन डाउनलोड एंड गो थ्रू दिस एक्सेल शीट एंड इंटरप्रेट फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है. Also, if you have any doubts or any queries, feel free to mention them in the comment section below. I'll try to answer all your queries. ठीक है. फिर भी अगर आपको कनेक्ट करना है मेरे साथ पर्सनली तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मेरे साथ मैसेज कर सकते हैं. आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ द इंस्टाग्राम चैनल बिलो, ठीक है. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो. होप दिस विल हेल्प यू answer all your queries. Until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.